मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं और मैं बताना चाहूँगा कि पिछले वर्ष और इस वर्ष में कोविड के बावजूद राज्य में जो निवेश के प्रस्ताव आए हैं उनमें वृद्धि हुई है। जो हमने भूमियाँ आवंटित की है उद्योगों को नए उद्योग स्थापित करने के लिए, उसमें भी वृद्धि हुई है और ये वृद्धि बहुत ही उल्लेखनीय है। तो इसी मोमेंटम को कायम रखते हुए और आने वाले वर्ष में और हम नए औद्योगिक पार्क विकसित कर सकें, नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर सकें, इसके लिए बजट में पिछले वर्ष की तुलना में और वृद्धि की गई है। हम लोगों ने 20 औद्योगिक पार्क विकसित करना शुरू किया था, जिसमें से 11 में इस साल काम शुरू हो गया है। तो 9 ऐसे पार्क और कुछ और पार्क हम लोग अटल प्रगति पथ और नर्मदा प्रगति पथ में लेने जा रहे हैं, उनमें भी काम हम शुरू करेंगे। इसके अलावा भारत सरकार ने हमें मेडिकल डिवाइसेस पार्क सैंक्शन किया है, जो उज्जैन के और देवास के बीच में विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड नाम की औद्योगिक पार्क में आ रहा है। उसके लिए भी वित्तीय प्रावधान पर्याप्त किया गया है। और जो हम औद्योगिक पार्क नए विकसित करने जा रहे हैं उसमें अनुमान है कि पिछले वर्षों से अधिक संख्या में रोजगार का सृजन होगा। मुझे ये भी बताने में प्रसन्नता है कि हम लोगों ने जो पिछले साल निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए हैं उसमें 21,865 करोड़ की 381 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। मध्य प्रदेश में अनुमतियों को देने में भी समय कम लगता है और जितने प्रकार की अनुमतियां हैं, पर्यावरण की, लेबर की, अन्य विभागों की, जिस प्रकार के उद्योग हों, अगर कोई फार्मास्यूटिकल है तो उसके अलग अनुमतियां होती हैं, कोई फूड सेक्टर की है तो उसकी अलग अनुमतियां होती हैं। तो सभी प्रकार के उद्योगों के लिए अनुमतियों को देने की प्रक्रिया सरल की गई है, समय सीमा तय की गई है और 30 दिन में हम बिजनेस शुरू कर सकें, इसके लिए हम लोगों ने पर्याप्त प्रावधान भी किए हैं और उसका पालन भी सभी विभागों द्वारा किया जा रहा है। इस बार निवेश प्रोत्साहन के लिए पिछले वर्ष से काफ़ी वृद्धि की गई है और 1450 करोड़ का प्रावधान किया गया है और औद्योगिक अधोसंरचना विकास के लिए 480 करोड़ का प्रावधान किया गया है और भू अर्जन के लिए 120 करोड़ का प्रावधान किया है, जो पिछले वर्षों से 20 से 30% की इसमें वृद्धि हुई है। हमें पूरा भरोसा है कि इससे औद्योगिक विकास की गति तेज होगी और हम अधिक संख्या में रोजगार सृजन कर पाएंगे। सर, नए उद्योग प्रावधान किए गए हैं क्या? नए उद्योगों को आकर्षित करने के लिए 2 विशेष रूप से काम करने होते हैं। एक तो औद्योगिक नीति में उचित प्रावधान होने चाहिए जिससे उद्योगों को यहाँ आने की उनकी चॉइस बने, और दूसरा जो उद्योग स्थापित करने में जो एनओसी या परमिशंस होते हैं वो उन्हें जल्दी मिल जाए और सहूलियत से मिल जाए। तो इन दोनों क्षेत्रों में हम लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं। बजट में जो प्रावधान बजट से संबंधित है उसमें वृद्धि की गई है और इस वृद्धि की वजह से हमें भरोसा है कि इस साल हम लोग और बड़ी संख्या में उद्योगों को आकर्षित कर पाएंगे।